हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर और स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी ISPCS एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो हिंदी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला है वो चालू है और आज हम उसी का 6 पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले के 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे लाइन वाइज लाइन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो, इसलिए आप फर्स्ट पार्ट से लगातार हमारे सारे वीडियो देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जितने भी आगामी आने वाले वीडियोस हैं वो आपको डेली मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए आज के हम अपने देखते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, अनुरूप का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है आपके सामने वो है विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स बी, प्रतिरूप, यानी कि अनुरूप और प्रतिरूप। जैसे आपने सुना होगा अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है आपके निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक या आवश्यक, ठीक है। तो देखिए अनिवार्य का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऐच्छिक, ठीक है। जैसे अनिवार्य का मतलब होता है ऑप्शनल और ऐच्छिक का मतलब क्या होता है कि अगर आपका मन है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। अनिवार्य कि आपको करना ही करना है, लेकिन ऐच्छिक ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरूप का विलोम शब्द क्या होगा। प्रतिकूल का, तो देखिए प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल और अनुसार। तो देखिए प्रतिकूल का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूल, ठीक है। यानी कि प्रतिकूल और अनुकूल। प्रतिकूल मतलब जैसे किसी के हिसाब से कोई चीज़ ठीक ना होना, और अनुकूल का मतलब उसी के जैसा व्यवहार करना, ठीक है। तो प्रतिकूल और अनुकूल ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा नश्वर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नश्वर का मतलब नाशवान भी होता है, ठीक है। और चिरंतन का मतलब जो बना रहे हमेशा, ठीक है, जो मतलब कई कई सदियों तक बना रहे। और नश्वर का मतलब नाशवान वस्तु, जिसका एक ना एक दिन अंत होना निश्चित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए स्थावर का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि जंगम। स्थावर मतलब जो स्थायी वस्तु, ठीक है। और जंगम, जंगम मतलब जो मतलब अपनी जगह से हट सकती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थावर का जंगम। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है। तो इसके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने, मुक्त, सुप्त, लुप्त या ग्राह्य, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुक्त, ठीक। तो ग्रस्त का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज में जकड़ जाना, जैसे कोई किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या करता है, वो अपना इलाज कराता है, उसके बाद वो उससे मुक्त हो पाता है। तो ग्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए मूक का जो विलोम शब्द हो जाएगा, आपके ऑप्शंस क्या हैं, अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी। तो देखिए अल्पभाषी का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला। मृदुभाषी का मतलब प्यारा बोलने वाला या मीठा बोलने वाला। कटुभाषी का मतलब कड़वा बोलने वाला, ठीक है। तो मूक का विलोम शब्द क्या होगा। मूक मतलब होता है जो बोल ना सके। तो इसका जो उल्टा क्या होगा वो होगा वाचाल, जो मतलब बहुत ज्यादा बोलता है, फालतू की बकवास करता रहता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। तो इसके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने, अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण।
तो देखिए उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अवमूल्यन। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को मतलब जैसे ज्यादा किसी चीज को सपोर्ट कर देना, ठीक है। और अवमूल्यन का मतलब जैसे मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता है, यानी कि मुद्रा का दाम कम कर दिया जाता है, अवमूल्यन कर दिया जाता है उसका। और उन्मूलन का मतलब एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि उद्धार करना किसी चीज का। तो उन्मूलन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अवमूल्यन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शंस हैं सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या घृणित। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विहित। निषिद्ध का हो जाएगा विहित। निषिद्ध मतलब क्या होता है, जैसे प्रोहिबिटेड, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, मतलब प्रवेश निषिद्ध। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा विहित, यानी कि सहित। विहित का मतलब एक तरीके से सहित भी होता है। और निषिद्ध का एक मतलब ये भी होगा कि उसके रहित, उसके बिना, और जो विहित हो जाएगा उसके साथ में। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निषिद्ध का उल्टा विहित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा। तो शुष्क मतलब क्या होता है, तो शुष्क मतलब आपने लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, शुष्क इंग्लिश में पढ़ा ही होगा। शुष्क का मतलब इंग्लिश होती क्या होती है, ड्राई। तो इसके जो ऑप्शन हैं ये आपके सामने, उष्ण, आर्द्र, शीत या शिष्ट। तो देखिए शुष्क का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आर्द्र। जैसे शुष्क दिन होता है यानी कि ड्राई होता है पूरा मौसम, और उसी का उल्टा क्या होता है, ह्यूमिडिटी वाला डे होता है, यानी कि आर्द्रता भरा दिन। तो शुष्क मतलब सूखा हुआ, और आर्द्र मतलब जिसमें मतलब थोड़ी जलवायु जब आर्द्र हो जाती है तो उसमें क्या होता है, नमी होती है। ठीक है, तो शुष्क मतलब सूखा, और आर्द्र मतलब नमी के साथ वाला वैसा दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अपना अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पृथक का विलोम शब्द क्या है। तो पृथक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एकत्र, संयुक्त, थकित या सुगठित। तो देखिए पृथक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज पृथक पृथक कर देना, यानी कि अलग अलग कर देना। कोई एक चीज थी उसको आपने पृथक पृथक कर दिया, यानी कि अलग कर दिया। या कोई ग्रुप था उसे आपने पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो जब कोई चीज आप अलग करेंगे तो उसका उल्टा क्या होगा, अलग से वापिस एक कर देना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एकत्र कर देना किसी चीज को। तो पृथक का विलोम शब्द एकत्र। चलिए ये हो गया हमारा प्रश्न। अगला देखते हैं 12 नंबर। अगला है उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए उपयोग, कोई चीज उपयोग करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अमुपयोग या निरुपयोग या सदुपयोग या अनुपयोग। तो देखिए उपयोग का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को उपयोग करेंगे और उसका उल्टा होगा कि आप उसको नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो उसका करेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनुपयोग। ठीक है, जैसे कोई चीज उपयोगी होती है और उसका जो उल्टा होता है कोई चीज अनुपयोगी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए अभी इससे पहले भी ऊपर आया था कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, तब हमने जंगम लगाया था, तो यहाँ पे जंगम का आ गया है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्थावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो हम कर ही चुके हैं पहले। चलिए अगला हम देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे सृष्टि, सृष्टि का मतलब कोई चीज निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना। और जब आप किसी चीज का निर्माण करते हैं तो उसका उल्टा क्या करते हैं, उसको प्रलय मतलब प्रलय कर देते हैं। जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ तो उसका प्रलय भी एक दिन निश्चित है। तो सृष्टि का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रलय, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम, इप्सित का विलोम शब्द क्या है। तो इप्सित का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभीप्सित या अनिप्सित या परोपसित या सुनिप्सित। तो देखिए इप्सित, इप्सित का मतलब होता है चाहा गया हो जिसे। ठीक है, जैसे किसी जिस चीज की डिमांड की गई हो, इप्सित। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर किसी चीज की मतलब डिमांड की गई है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिसकी डिमांड नहीं की गई है। तो इप्सित का उल्टा हो जाएगा अनिप्सित। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है।
तो साहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसके जो ऑप्शंस हैं आपके सामने वो हैं वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या अलगाव। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलगाव। ठीक है, यानी कि आप किसी से साहचर्य दिखाते हैं, मतलब भाईचारा दिखाते हैं, मित्रता निभाते हैं अच्छे से, और फिर कुछ आपके बीच ऐसी कोई बात हो जाती है, फिर आप एकदम से अलगाव का भाव आपके अंदर पैदा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? उससे कटे कटे रहने लगते हैं, आंखें चुराने लगते हैं। ठीक है, वही वाला बात यहाँ पे चल रही कि साहचर्य, और साहचर्य का उल्टा क्या? अलगाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। विराट, विराट का विलोम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शंस रहेगी आपके सामने वृहद, वृहत, क्षुद्र या छोटापन। तो देखिए 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षुद्र। तो देखिए विराट मतलब, विराट तो विराट ही है, कोई चीज बहुत बड़ी होना, यानी कि विराट, जैसे विराट साम्राज्य होता था। ठीक है, जैसे बहुत कोई बड़ी जगह कह सकते हैं विराट, किसी का विराट महल है, तो विराट का मतलब बहुत बड़ा, और उसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या? क्षुद्र, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम 80 नंबर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसके ऑप्शंस रहेगी आपके सामने स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या अस्पृश्य। तो देखिए इसमें आपको वर्तनी का थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो स्पृश्य, इसके जो ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आपकी वर्तनी शुद्ध है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? इसके ऑप्शन रहे आपके सामने विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या अनज्ञ। तो देखिए अज्ञ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विज्ञ। अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञ का मतलब होता है कि जिसको कुछ ना आता हो। ठीक है, यानी कि कुछ उसको पता ही नहीं है, बिल्कुल उसको कोई जानकारी नहीं है। और विज्ञ का मतलब जो कि ज्ञाता है, उसको सब कुछ पता है। विज्ञ को ही हम सर्वज्ञ भी कह सकते हैं, लेकिन अज्ञ का जो विलोम शब्द करेक्ट माना जाएगा वो विज्ञ ही माना जाएगा। ठीक है, हालांकि सर्वज्ञ भी ऑप्शन में है, लेकिन आप उसको लगाएंगे नहीं। सर्वज्ञ का भी एक मतलब यही होता है कि जिसको सब कुछ पता है, और विज्ञ का मतलब भी क्या होता है? कि जानकार, निपुण है। तो जब आप पर्यायवाची में देखेंगे तो आपको विज्ञ भी मिलेगा, सर्वज्ञ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है विलोम शब्द की। तो अज्ञ का जो करेक्ट विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अब हम अगला है हमारा 20 नंबर। गौरव, गौरव का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए गौरव का मतलब क्या होता है कि जैसे गौरव का मतलब होता है कि आपको जब गौरव की अनुभूति हो, यानी कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, आप गौरव का क्या मतलब बता सकते हैं? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं आपके सामने लाघव, लघुत्व, लघुता या उत्तम। तो जब गौरवपन की भावना आती है तो उसका अगर हम उल्टा करेंगे जब गौरव का, तो उसका जो हमको क्या लगेगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाघव। ठीक है, गौरव का मतलब तो वैसे होता है महान या बड़ा, और तो इसका उल्टा क्या होगा? लाघव, यानी कि किसी को कम महत्व देना। लाघव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर और 20 नंबर का ए। चलिए अगला देखते हैं हम। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंतरंग, चतुरंग, अभ्यंग या इनमें से कोई नहीं। तो बहिरंग का मतलब क्या? कि जो बाहर के रंग हैं। ठीक है, तो बाहर के रंग, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो जब बाहर के रंग है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अंतरंग, यानी कि अंदर के रंग। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? इसके जो ऑप्शंस हैं ये आपके सामने पतन, अपभ्रष्ट, अपकर्ष या विकर्ष। तो देखिए उत्कर्ष का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? यानी कि सफलता की ऊंचाइयों को छूते जाना, और अपकर्ष का मतलब क्या होता है? नीचे आ जाना। ओके, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपकर्ष, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है? तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शंस रहे ये ठीक आपके सामने, जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी। तो देखिए अंतर्मुखी, जैसे अभी
अंतरंग था यानी कि अंदर के रंग। तो अंतर्मुखी का मतलब क्या होगा, यानी कि अंदर की ओर मुख किए हुए। तो जब अंदर की ओर मुख किए हुए है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाहर की ओर मुख किए हुए यानी कि बहिर्मुखी। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला अब हम देखते हैं अपना 24 नंबर। अतिवृष्टि का मतलब का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, पहले तो यही जान लीजिए। अति यानी कि और वृष्टि, ठीक है। तो अति का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कोई चीज आप किसी चीज की अति कर देते हैं। ओके, तो वृष्टि, और वृष्टि का मतलब क्या होता है, बरसात। ठीक, तो अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज्यादा बरसात होना। तो जब बहुत ज्यादा बरसात होगी तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, यानी कि बरसात ना होना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 नंबर हमारा सही हो जाएगा, मतलब 24 का सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम 25। संयोग का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए संयोग का मतलब क्या होता है, संयोग का मतलब होता है जैसे अचानक से जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी और एकदम से ऐसी कोई चीज जो मतलब जैसे आप किसी से संयोग से मिल गए, यानी कि आप कहीं जा रहे थे, आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो व्यक्ति आपको वहां पे मिल सकता है, लेकिन वो संयोग से आपको वहां पे मिल गया। ठीक, तो इसका जो उल्टा आपको बताना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वियोग। ठीक, वियोग का मतलब क्या था, बिछड़ना, यानी कि वहां पे आपका आप उससे मिले, आपका संयोग हुआ, और जो संयोग का उल्टा क्या हो जाए वो हो जाएगा वियोग। ठीक, आपका वियोग हो जाना यानी कि आपका किसी से बिछड़ जाना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला अब हम देखते हैं राजा का विलोम शब्द क्या होगा। तो राजा का विलोम शब्द क्या होगा, इसके ऑप्शन सही है आपके सामने, रंक, भिखारी, दरिद्र या गरीब। तो देखिए राजा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, लोग इसमें ज्यादातर लगाते हैं भिखारी। ठीक, जबकि भिखारी गलत आंसर है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि रंग का मतलब क्या होता है। तो भिखारी इसका एक उल्टा मान सकते हैं, लेकिन इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है रंक, यानी कि रंक जिसके पास कुछ भी ना हो। भिखारी के पास तब भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन रंक के पास कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो इसका जो राजा का विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा। तो आकाश का विलोम शब्द ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि धरती होगा आकाश का, लेकिन नहीं, आकाश का हमेशा उल्टा क्या होता है, पाताल। यानी कि हमेशा आकाश के साथ जब भी नाम लिया जाएगा तो किसका लिया जाएगा, पाताल का। जैसे आपने कहावत भी सुनी कि आकाश पाताल एक कर दूंगा। ओके, तो इसका 27 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सगुण का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए सगुण, इसका आप संधि विच्छेद कर लीजिए। सा का मतलब क्या होता है, सहित, और गुण का मतलब, गुण का मतलब तो गुण होता ही है कि क्वालिटीज। ठीक है, तो सगुण यानी कि अच्छे गुण। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सगुण, गुण के साथ, और इसका उल्टा क्या, निर्गुण, जिसमें कोई गुण ही ना हो। ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 29। अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा। तो अपशकुन तो आपको सब नहीं सुना होगा, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि अपशकुन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शगुन, यानी कि अपशकुन होना, तो उसका उल्टा क्या, शगुन होना। ठीक, जैसे कोई अच्छी खबर मिल जाना, तो अपशकुन का उल्टा शगुन। चलिए आज का अंतिम हमारा प्रश्न है ये, उसे देखते हैं। तिमिर का विलोम शब्द क्या है। तो तिमिर मतलब क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तिमिर का जो अर्थ होता है वो होता है अंधकार। ठीक है, तिमिर, ध्वांत, अंधकार, ये सारे तिमिर के ही हैं पर्यायवाची। तो अंधकार का जो मतलब अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन। तो देखिए किरण का मतलब क्या होता है, किरण का मतलब तो रोशनी है, तो ये तो उसका पर्यायवाची। चूंकि रंगीन, रंगीन का तो इसमें कोई बन ही नहीं रहा है कि अंधकार का उल्टा रंगीन हो जाएगा। रंगहीन, अब देखिए अंधकार में रंगहीन, ये तो रंगहीन ही हो गया, इसका तो कोई होने का चांस ही नहीं। तो एक ही बचा, आलोक का मतलब क्या होता है, यानी कि उजाला। ठीक है, तो अंधकार का मतलब अंधियारा, और आलोक का मतलब उजाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थे आज के हमारे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपका जो भी इसको रहा हो आप हमें कमेंट करके बताएं।
और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और आपका जो भी मतलब स्कोर रहा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और देखिए ये हम जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा ये श्रृंखला आपकी चालू ही रहेगी। तो आपको डेली आना है और इसको अटेम्प्ट करना है। आपकी जो प्रैक्टिस है वही आपको बेहतरीन बना सकती है, ठीक है। क्योंकि जो एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो हमेशा प्रैक्टिस ही है। आपको थ्योरी आपको घर पे पढ़नी ही है, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस को आके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने मतलब क्या आप पढ़ रहे हैं, किस दिशा में आप पढ़ रहे हैं, आपका क्या स्कोर रहा, कैसा रहा, आप क्वेश्चंस को कर भी पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो आपको सब यहीं से पता चलता रहेगा। तो आपको डेली आना है और डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना है। चलिए आज हम इसे यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।